Good morning, my dear students. How are you all? Hope so you all are good, all are fine. So students, you know very well in our last class हमने हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर दिया है बेटा? द लास्ट चैप्टर ऑफ लास्ट यूनिट दैट इज द बायोडाइवर्सिटी एंड द कंजर्वेशन. ठीक है, इसमें मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन बता दिया है, उसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी बता दिया है. ठीक है, किस क्या क्राइटेरिया होते हैं, किस बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है. हमारी इकोलॉजिक लेवल्स हैं उसको 3 मेजर स्टेप्स में डिवाइड किया गया है. दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड द स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ठीक है, इसके बेसिस पे ही हमने कल लेवल्स पढ़े थे, डिफरेंट लेवल्स पढ़े थे फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो. ठीक है ना, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल्स हमने कल स्टडी किया था बेटा. आज की क्लास में हमें हमारे मेजर मेगा हॉटस्पॉट्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है, कुछ डाइवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ना है, रीज़न फॉर डाइवर्सिटी, ये सब हमें करना है. ठीक है, आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेना. तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं. इन आवर लास्ट क्लास हमने कितना करके छोड़ दिया था बेटा? हमने कर दिया था हमारे द मेजर कैटेगरीज ऑफ डाइवर्सिटीज. ठीक है, वहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया था. तो अब जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हॉटस्पॉट्स. ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या रहेगा बेटा? हॉटस्पॉट्स. हॉटस्पॉट्स. ठीक है, क्या मतलब होता है हॉटस्पॉट्स का? हमारे पूरे वर्ल्ड में 12 हॉटस्पॉट्स हैं और जिसमें से एक हमारे इंडिया में है. ठीक है, 12 हॉटस्पॉट्स हैं और एक हमारे इंडिया में हॉटस्पॉट है. क्या समझते हैं आप हॉटस्पॉट से? हॉटस्पॉट वो प्लेस होते हैं, वो एरिया होते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है. ठीक है, द मेजर एरियाज वेयर वी फाउंड द अ लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्सिटीज. ठीक है, हॉटस्पॉट का टॉपिक पढ़ने के लिए आपको अपनी एनसीईआरटी में ओपन करना होगा पेज नंबर 260. पेज नंबर 260. और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, होता क्या है हॉटस्पॉट? चलिए देख लेते हैं. द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म. द percentage distribution of various organism or species of various organism or species. ओके, कि कहाँ पे कितनी डाइवर्सिटी पाई जा रही है, कितने ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, कितनी परसेंट क्या है वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कितनी ज़्यादा क्या पाई जा रही है बेटा? क्या पाई जा रही है? डाइवर्सिटी पाई जा रही है. ठीक है, तो फिर अगर वही हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक में, साइंटिस्ट है जिनके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में हमारे पास कितनी स्पीशीज है, कितनी पॉपुलेशन है? 1.5 मिलियन. ठीक है, और उन्होंने 1.5 मिलियन को किस तरह से डिवाइड किया है? 70% में इन्होंने एनिमल्स को रखा है, 22% में इन्होंने प्लांट्स को रखा है. ठीक है बेटा, और बाकी में इन्होंने प्रोकैरियोट्स रखे हैं. ओके, इसको रखा है प्रोकैरियोट्स. तो बेटा अपने एनसीईआरटी में ओपन कीजिए पेज नंबर 260. ठीक है, विच पेज नंबर? पेज नंबर 260. तो इसमें कुछ पाई चार्ट दिए हुए हैं. अभी मैं यही ड्रॉ करती हूँ, आपको फिर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि जो मैंने 70% 22% लिखा है इसका मीनिंग क्या है. तो चलिए अगर सबसे पहला पाई चार्ट ड्रॉ करती हूँ, हमारे पास 3 पाई चार्ट दिए हुए हैं. ओके, वॉच these pie charts are given on the page number 260 of biology NCERT. The classification of invertebrates, the vertebrates and the plants. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं. ओके, तो चलिए पहले प्लांट्स को डिस्कस करते हैं. आई विल ड्रॉ दिस अगेन. बेटर देन
मॉलस्का आ गए हैं, मॉलस्कस, ठीक है। यहाँ पे क्रस्टेशियंस है, क्रस्टेशियंस, ओके। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अदर एनिमल्स जो अंडर द स्टडी है, अदर एनिमल्स। तो देखो अभी ये बात ठीक है कि कितने परसेंट एनिमल्स होते हैं, 70% एनिमल्स होते हैं, लेकिन 70% एनिमल्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। वो जिनके पास बैकबोन होती है, वो जिनके पास बैकबोन नहीं होती है। तो ये क्या है हमारे, ये इनवर्टिब्रेट्स है, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स की बात देखो 70% इंसेक्ट्स हैं, मतलब आर्थ्रोपोडास। 70% क्या मिल रहे हैं बेटा, हमारे इंसेक्ट्स मिल रहे हैं। मीनवाइल कि अगर हम 10 ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, इफ वी स्टडी 10 ऑर्गेनिज्म, देन इन दोज 10 ऑर्गेनिज्म द 7 विल बी इंसेक्ट्स, ओके। अगर 10 की स्टडी कर रहे हैं तो इसमें 7 क्या होंगे, इंसेक्ट्स होंगे। आउट ऑफ 10 द 7 आर द इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये हमें हमारे किससे पता लगता है, पाई चार्ट से पता लगता है। किसकी पाई चार्ट से, इनवर्टिब्रेट्स के, ठीक है। अगर हम फिर अब वर्टिब्रेट्स का चार्ट पढ़ते हैं तो चलिए वर्टिब्रेट्स का चार्ट ले लेते हैं, पाई चार्ट। फिशेस 50% अकेले फिशेस हैं और 50% में बाकी सारी स्पीशीज आ रही है, दिख रहा है ना। 50% में एक्वाटिक है और 50% में बाकी सब है। इसमें फिर आपका मैमल्स आ जाएंगे, ओके। देन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर ऑलमोस्ट सेम, बर्ड्स और रेप्टाइल्स ऑलमोस्ट सेम है बेटा, ठीक है। एम्फीबियंस और मैमल्स ऑलमोस्ट सेम है। तो वर्टिब्रेट्स में जो मेजर पोर्शन है वो किसने ऑक्यूपाई किया है, हमारे फिशेस ने। तो अगर हम वर्टिब्रेट्स में 10 ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो उसमें से हमारे 5 फिशेस होंगी, 2 एम्फीबियन, 1 मैमल, 1 बर्ड और 1 रेप्टाइल। तो मीनवाइल टू से हमारी अर्थ पे सबसे ज्यादा क्या है, इंसेक्ट्स, एंड आफ्टर द इंसेक्ट्स देयर आर द फिशेस, ठीक है। सबसे जो मेजर पोर्शन है अर्थ का वो किसने कवर किया हुआ बेटा, वो किया हुआ है हमारे इंसेक्ट्स ने, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ फिशेज है हमारी इसमें वर्टिब्रेट्स में। फिर ऐसे ही हमारा एक थर्ड पाई चार्ट आता है जो हमारा प्लांट्स पे डिफर करता है, ओके। किस पे बेस है वो, प्लांट्स पे बेस है। चलिए उसको लेके चलते हैं हम। लेट मी रेज दिस। देखिए इसमें हमारा कैसे रहेगा बेटा, ओके। तो यहाँ पे हमारी क्या रहेगी, फंगाई एंड हेयर द एंजियोस्पर्म्स। ये किसका पाई चार्ट रहेगा, हमारा प्लांट्स का। और अब अगर आप बाकी से देखोगे तो यहाँ पे हमारी फर्दर स्पीशीज हैं जिनको मैंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे रिमेनिंग क्या है बेटा, स्पीशीज है जिनको मैंने मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट्स में अगर बात करते हैं सबसे पहले क्या मिलता है, हमारा फंगी मिलती है और एंजियोस्पर्म। तो आप इन तीनों पाई चार्ट को अच्छे से स्टडी करोगे, क्योंकि पता है एग्जाम में क्या होगा, वो ये सब दे देगा और ये रिमूव कर देगा, पूछेगा बताओ जो ए है ये क्या है,
मे भी ऐसा हो सकता है वो आपको ये दे के रखे और वो आपको ये सब रेट्स कर दे और आपसे क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम्स में, व्हाट इज ABCD, नेम देम, राइट देयर परसेंटेज, देयर कंपोजिशन, देयर नेचर ऑफ बिहेवियर, ठीक है ना, इस पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो ये हमारे इसके बारे में बेटा रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल बायोडायवर्सिटी, प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट्स, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, देयर आर 12 मेगा डायवर्सिटी कंट्रीज एंड इंडिया आर ऑन द 8th पोजीशन। हमारे पूरी दुनिया में, हमारे पूरे वर्ल्ड में, इन आवर ग्लोब देयर आर 12 मेगा डायवर्सिटीज कंट्रीज। ओके, क्या है, देयर आर 12 मेगा डायवर्सिटी countries and India is on 8th position, ठीक है। अगर मैं मेगा सेंटर्स की बात करती हूँ, मेगा डायवर्सिटी की, तो हमारी इंडिया 8 नंबर पे है। अगर मैं हॉटस्पॉट की बात करती हूँ तो हमारे इंडिया में ही 8 हॉटस्पॉट्स हैं, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, हिमालयन घाट्स, ठीक है ना, नॉर्दर्न घाट, साउदर्न घाट्स, इस तरह के, क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा डायवर्सिटी पाई जाती है। ओके, सो देयर आर 12 मेगा डायवर्सिटी कंट्रीज एंड इंडिया इज ऑन 8th पोजीशन। क्वेश्चन आता है व्हाई, कैसे पता लगा ये, हाउ वी reach on the conclusion that India is on the 8th position. The question is that how do we estimate the position of India? तो बेटा देखो, इस पे होता क्या है कि इंडिया के पास लैंड एरिया कितना है इसके बेसिस पे, ठीक है, उसका वर्ल्ड वाइड डायवर्सिटी में कंट्रीब्यूशन कितना है इसके बेसिस पे, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। ओके, तो चलिए वो पॉइंट देख लेते हैं। Because India contribute about 2.5%, about 2.4% of worldwide land। और हर चीज 100% होती है, और हमारे पास जितना भी लैंड का एरिया है, जितना भी लैंड एरिया है हमारे पूरे वर्ल्ड में, उसमें से सिर्फ 2.4% ही इंडिया के पास है। only 2.4% is covered by the Indian species. It may be animals, it may be plants and so on. ओके, सिर्फ कितना होता है 2.4%। और अगर मैं डायवर्सिटीज की बात करती हूँ कि डायवर्सिटी में वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, तो उसमें देख लेते हैं उसमें कितना करेगी। एंड इन डायवर्सिटी कंट्रीब्यूट्स, एंड इन डायवर्सिटी इट कंट्रीब्यूट 8.1%, which is a huge number as compared to the land। ठीक है, जब हम लैंड से कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा है, और यही वो बेस है जिसके बेसिस पे कहा गया है कि जो इंडिया है वो 8th पोजीशन पे, इसके पास इतना लैंड है और इतनी डायवर्सिटीज़ हैं, पूरे वर्ल्ड में डायवर्सिटीज़ मिल रही है, उसकी 8.1% अकेले इंडिया में मिल रही है। ठीक है, उसके अकेले 8.1% उसकी मिल रही है इंडिया में, और इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड का सिर्फ कितना परसेंट लैंड है, 2.4% लैंड है। इसके बेसिस पे बताया गया है कि जो इंडिया है वो 8th पोजीशन पर है। ओके, किस पर है, 8th पोजीशन। तो चलिए, ये हमारा टॉपिक हॉटस्पॉट, मेगा बायोडायवर्सिटी
खत्म होता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा बेटा बायोडाइवर्सिटी पैटर्न। कहाँ पे कितनी स्पीशीज मिल रही है, कितनी डाइवर्सिटी होगी, कितनी डाइवर्सिटी नहीं होगी, क्यों होगी क्यों नहीं होगी। अब हम आगे की टॉपिक्स में ये सब कवर अप करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा हमारा बायोडाइवर्सिटी पैटर्न। इतना आप इसको लिखिए, इसके बाद हम करेंगे हमारा बायोडाइवर्सिटी पैटर्न। The next topic is biodiversity pattern. Okay. क्या रहेगा बेटा बायोडाइवर्सिटी पैटर्न। बायोडाइवर्सिटी पैटर्न हमें पता है हमारे पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जो बायोडाइवर्सिटी है, जो स्पीशीज है, उनका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इन द होल वर्ल्ड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज पैटर्न इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। इज नॉट यूनिफॉर्म भी कह सकते हो आप, आर नॉट यूनिफॉर्म। तो क्या रहेगा हमारा इन द होल वर्ल्ड सब जगह मिलती है, कहीं पे ज़्यादा मिल रही है, कहीं पे कम मिल रही है, ठीक है। कहीं पे बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, तो कहीं पे अननोन अमाउंट में मिल रही है। इन द होल वर्ल्ड, whole world the biodiversity or species pattern are not uniform, or species pattern are not uniform, यूनिफॉर्म, ठीक है। कहीं पे ज़्यादा मिलती है तो कहीं पे कम मिलती है। देयर आर सर्टेन स्पीशीज विच आर मोर एंड अदर वन आर द लेस। सर्टेन स्पीशीज आर मोर इन नंबर, ओके। सर्टेन स्पीशीज आर मोर इन नंबर whereas certain are in less number. अब ऐसा क्यों है, कहीं पे ज़्यादा मिल रही है, कहीं पे कम मिल रही है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिसाइड बायोडाइवर्सिटी पैटर्न। माय क्वेश्चन इज दैट सो व्हाट आर द फैक्टर्स, सो व्हाट आर द फैक्टर्स, ये मेरा क्वेश्चन आपसे आप बताओगे मुझे, विच डिसाइड द biodiversity pattern. Okay, which decide the biodiversity pattern. What are the factors which decide the biodiversity pattern and the number of species in a particular area? And the number of species in particular area. Think about that and give me the answer. सोचिए क्या होगा इसका आंसर। क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि कहीं पे ज़्यादा मिल रही है, कहीं पे कम मिल रही है। अरे नॉर्मल सी बात है ना,
जब हमने कोऑर्डिनेट यूनिटी स्टार्ट की थी, ये मैंने फर्स्ट डे ही पढ़ाया था आप लोगों को। बट बात तो ये कि पढ़ना किसे है, हम लोग इतने ओवर स्मार्ट जो है। एम आई राइट और रॉन्ग? काफी सारे फैक्टर्स हैं जो आपको उसमें दिए हुए हैं। इसके लिए मैं बताती हूँ पेज नंबर कौन सा ओपन करना है। इसके लिए पेज नंबर ओपन कीजिए आप 261। दिस टॉपिक इज गिवन ऑन द पेज नंबर 261। ओके, सिर्फ और सिर्फ 261 पे ही आपको टॉपिक है वो गिवन है बेटा, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड विद इन 2 more classes I completed this unit. So the factors would be latitudinal gradient, longitudinal gradient। हमारे ग्लोब पे होता है ना, जो ग्लोब होता है जो एसएसटी में पढ़ते हैं सोशल स्टडीज में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल ग्लोब में सेम वही है। तो सबसे बड़ा फैक्टर आएगा, सबसे पहला फैक्टर वो क्या आएगा, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। ठीक है, क्या आएगा, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। Latitudinal gradient is the first factor which affect the biodiversity pattern and the number of species in a particular area. Okay, as we know that from the equator to pole the species diversity decreases. The species diversity decreases। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार इंपॉर्टेंट लिख सकते हो आप इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम इक्वेटर से कहाँ पे जाएंगे, पोल की तरफ जाएंगे, तो जो नंबर ऑफ स्पीशीज है, जो डाइवर्सिटीज है वो डिक्रीज हो जाएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद इस पर भी क्वेश्चन बनेगा बेटा आपका कि ऐसा क्यों है कि इक्वेटर टू पोल जो स्पीशीज है वो डिक्रीज हो रही है, ये डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है, दैट फ्रॉम equator to pole the diversity would be decreases and the number of species is also decreases। तो ये क्वेश्चन मैं अभी आपके यही छोड़ रही हूँ, आप लोग इसका आंसर करोगे, इसको आंसर करोगे। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, तब तक आप मुझे कमेंट्स में बताओगे इसका क्या आंसर रहेगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास को हमारे यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी का हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से पढ़िए, किसी को कोई भी डाउट हो वो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, एनी टाइप ऑफ डाउट इन एनी चैप्टर जो मैंने अब तक पढ़ा दिए हैं, आपको उन चैप्टर में किसी में कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना। एंड स्टूडेंट्स, बहुत जल्दी आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, तो अपना आपको उन्हीं के हिसाब से आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ये मत सोचना कि हाँ हम घर पे हैं तो कुछ भी नहीं होगा और हमारे प्री बोर्ड्स भी क्या कहते हैं ऑनलाइन हो जाएंगे, ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, डेली एक सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फोकस कीजिए। इसलिए आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हुए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड।